हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर है, इसका 10 पार्ट 10वां पार्ट पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका जो है 10th पार्ट पढ़ाया जाएगा, डिस्कस करूँगा मैं। इसमें चल रहा था रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। उसमें एक हेडिंग हम लोग पढ़ चुके थे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड। और इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें C और OH के बीच का यह बॉन्ड ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना, इसी को हमको पढ़ना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइट। सेकेंड नंबर, रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइट। फास्फोरस हाइलाइट की बात किया जाए, ठीक, तो फास्फोरस के 3 टाइप्स के हाइलाइट होते हैं, एक ट्राई और एक पेंटा होता है। क्योंकि फास्फोरस की दो तरह की वैलेंसी होती है, 3 भी होती है और 5 भी होती है। समझा ना, फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है, 5 भी होती है। कोई आपसे पूछे कभी तो आप ये बताएंगे, जैसे मान लीजिए हमको हाइलाइट बनाना है तो PX3 एंड PX5 दो बनेगा। फास्फोरस ट्राई हाइलाइट और फास्फोरस पेंटा हाइलाइट बनेगा, 2 बनेगा। फास्फोरस ट्राई हाइलाइट एंड फास्फोरस पेंटा हाइलाइट बनेगा। ध्यान दीजिए इस चीज को, ठीक। तो एल्कोहल के साथ कराते हैं, जैसे ROH एल्कोहल है, इसमें रिएक्शन हम करा दें PX3 के साथ। ऐसे देखिए, मैंने बोला क्या, रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइट है तो फास्फोरस हाइलाइट 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फास्फोरस ट्राई हाइलाइट और एक होता है फास्फोरस पेंटा हाइलाइट होता है। तो हम लोग इसको देखिए ध्यान से, 3 हाइड्रोजन है तो इसके आगे 3 कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 3RX प्लस H3PO3 बनेगा। 3RX है ना, इसी को हम लोग एल्किल हाइलाइट बोलते हैं, या इसी को हम लोग हाइलो एल्केन भी कह सकते हैं, हार करके एल्किल हाइलाइट और हाइलो एल्केन कह सकते हैं, ठीक। और यह हो जाएगा फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड हो जाएगा, लिख देंगे फास्फोरस एसिड, ठीक। तो एक समझ में आ गया आपका, रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइट। मैं बार बार बता रहा हूँ कि फास्फोरस हाइलाइट 2 टाइप्स का होता है, एक PX3 होगा, एक PX5 होगा। PX3 का मतलब फास्फोरस ट्राई हाइलाइट, PX5 का मतलब फास्फोरस पेंटा हाइलाइट। 3 और 5, ठीक, फास्फोरस की वैलेंसी होती है, इसलिए दोनों बन रहा है, PX3 भी बन रहा है, PX5 भी बन रहा है, उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक। आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल देकर के लिख सकते हो, 3ROH प्लस PX3 है तो मान लीजिए PCl3 कर देते, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका, R के स्थान पर क्या कर लीजिए, CH3 कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 3CH3Cl प्लस H3 हो जाएगा, PO3 हो जाएगा। इतना देखिए, तो यह हमारा मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन होगा, यह मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन कहलाएगा और यह फास्फोरस एसिड बनेगी। तो एक तो बन गया, दूसरा देखिए PX5, यह फर्स्ट नंबर का और यह सेकेंड नंबर, प्लस, तो PX5 नहीं, पहले ROH लिख लीजिए, ROH प्लस PX5। देखिए तो कहेंगे सरिया का रिएक्शन होगा, देखिए R यहाँ से एक ये ले लेंगे, यहाँ से एक X ले लेंगे, RX हो जाएगा,
RX को हम लोग एल्किल हाइलाइट बोलते हैं। R, ठीक, इसी को हम लोग हाइलो एल्केन भी बोलते हैं। प्लस P एक है, POX3 प्लस HX बन जाएगा। मिला लीजिए, फास्फोरस आपका 5 है, 5 हो गया, 3 1 4 4 1 5 हो गया। तो इसको आप यह कह सकते हो, POX3 का नाम होगा फास्फोरस, O को ऑक्सी हाइलाइट, ऑक्सी हाइलाइट बोलेंगे। मतलब देखिए, इसका पूरा कंक्लूजन समझिए। रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइट, चाहे हम PX3 के साथ कराएं रिएक्शन, चाहे PX5 के साथ रिएक्शन कराएं, दोनों में ही RX बन रहा है। दोनों ही कंडीशन में RX हमारा फॉर्म हो रहा है। ओके, कंडीशन समझ में आया ना कि दोनों में ही हमारा क्या बन रहा है, RX फॉर्म हो रहा है। ठीक, चाहे वो PX3 हो चाहे PX5 हो, आप चाहो तो इसका भी एग्जाम्पल लेकर के दे सकते हो। मतलब हाइलो एल्केन ही या एल्किल हाइलाइड ही बनेगा, किसके साथ, जब फास्फोरस हाइलाइड के साथ कराओगे तब। दूसरा हम चलते हैं रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। थर्ड नंबर, रिएक्शन विथ, देख लीजिए इस चीज को, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2 होता है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड का। देखिए थर्ड नंबर है रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। तो रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला SOCl2 होता है। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, तो थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला SOCl2। आइए रिएक्शन कराते हैं हम लोग। ROH है, यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक होता है इसका बार बार, प्लस SOCl2। देखिए एक यहाँ से R ले लेंगे, एक Cl, यह हो जाएगा, ठीक, RCl, ठीक, प्लस सल्फर और 2 ऑक्सीजन, SO2 बन जाएगा, प्लस एक H और एक Cl बचा है, Cl बन जाएगा। तो RCl का मतलब इसी को हम लोग, इसी को एल्किल है ना, एल्किल क्लोराइड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, एल्किल क्लोराइड। और इसी को हम लोग बोलेंगे क्लोरो एल्केन बोलेंगे, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ओके, तो समझ में आया रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। SOCl2 का रिएक्शन यदि हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो RCl बनता है, ठीक, जिसको हम एल्किल क्लोराइड कह सकते हो, चाहे क्लोरो एल्केन कह सकते हो, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और HCl बनेगा। इसका यदि एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल, R के बदले CH3 कर लीजिए, R के बदले CH3 कर लो, C2H5 कर लो, OH प्लस SOCl2 मिला देंगे, इधर कर देंगे तो CH3Cl SO2 प्लस HCl हो जाएगा, जिसको हम लोग मेथिल क्लोराइड R, क्लोरोमेथेन बोलेंगे। ऊपर वाला कॉमन नेम है और नीचे वाला IPSC नेम है। तो ये समझ में आया आपको, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट हम चलेंगे, फोर्थ नंबर, रिएक्शन विथ अमोनिया। फोर्थ नंबर देखिए, रिएक्शन विथ अमोनिया। इसका देखो बता देते हैं,
अमोनिया का रिएक्शन जो है एल्कोहल के साथ आप कराओगे, देखिए एल्कोहल चौथा नंबर आपका है, फोर्थ नंबर अब जो नंबर जो भी हो फोर्थ नंबर होगा शायद, रिएक्शन विथ अमोनिया, नंबरिंग मिला लीजिएगा आप लोग। रिएक्शन विथ अमोनिया तो ROH है, अमोनिया का फार्मूला NaS3 होता है। इसका रिएक्शन Al2O3 के प्रेजेंस में 633 केल्विन पर जब रिएक्शन कराया जाता है, ठीक, तो यह बनता है RNH2 प्लस H2O बाहर निकलता है। मतलब एल्कोहल से क्या बना, एमीन बन गया। एल्कोहल से क्या बना हमारा, एमीन बना। समझा ना कि एल्कोहल से एमीन फार्म हुआ है, ठीक। कितने, किसके प्रेजेंस में, एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, Al2O3 है ना, और टेम्परेचर कितना दिया, 633 केल्विन पर, ठीक ना। रिएक्शन आप जब भी कराएंगे तो R यहाँ NH3 दिया था, RNH2 एक साथ हो जाएगा, एक या जो बचेगा एक या चीयर और यह OH2O बाहर निकल जाएगा। एक चीज और समझिए, जो आप लोग बार बार रखते हैं कन्वर्जन करते हैं कि यह कन्वर्जन नहीं समझ में आता, वो नहीं समझ, अरे भाई जो आपको प्रिपरेशन पढ़ाया जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, उसी में से कन्वर्जन पूछता है। अभी पूछ दे कि हम एल्कोहल से एमीन कैसे बनाएंगे तो दिमाग नहीं काम करेगा, लेकिन यहाँ पढ़ाया जा रहा है एक तरफ से पूरा। अभी हम इससे पहले मैंने पढ़ाया हैलाइड के बारे में, फास्फोरस हैलाइड के बारे में पढ़ाया, ठीक, कि फास्फोरस हैलाइड से या एल्कोहल से रिएक्शन कराने के बाद यह कैसे बनेगा, हाइड्रोएल्केन कैसे बनेगा। तो देखिए मैं बार बार समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक, इसके बारे में बताता हूँ कि इसका मेन मतलब क्या है, इसका मेन पर्पज क्या है। देखिए जैसे कोई भी आपसे कोई पूछे इस चीज़ को, ठीक, तो आप हमेशा आप ये बताओगे रिएक्शन पढ़ते चलो, रिएक्शन आप पढ़िए, तो रिएक्शन है ना, रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया जाए, प्रिपरेशन पढ़ाया जाए, उसको पढ़िए और उसी से आपका कन्वर्जन मिल जाएगा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। जैसे R का मतलब हम CH3 कर लें, OH हो जाए, प्लस NaS3 कर दें और यहाँ लिख दें Al2O3 633 केल्विन पर, तो यह हो जाएगा CH3 NH2 और प्लस H2O। इसको हम कहेंगे मेथनामीन, IPAC नेम में, नहीं तो इसका कॉमन नेम होगा मेथिल एमीन होगा। तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, देखिए ध्यान से इसको, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, यह रिएक्शन देखिए फिनाल के साथ कराएंगे। जब फिनाल का जिंक डस्ट के प्रेजेंस में डिस्टिलेशन कराया जाता है तो एरोमेटिक बेंजीन मिलता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलता है। जैसे हमने फिनाल ले लिया, फिनाल का मतलब एरोमेटिक रिंग पर OH लगा दीजिए, आप प्लस Zn कर दीजिए, इसी को हम लोग जिंक डस्ट बोलते हैं। रिएक्शन करा दोगे तो यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, प्लस Zn बाहर हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे बेंजीन बोलते हैं। ठीक, करें क्या, इसको हिट कर देंगे, बस हिट कर दिया, यह हमारा बन गया। तो यह क्या है, फिनाल है, फिनाल से क्या बन गया, बेंजीन बन गया। ठीक, तो कभी कोई पूछे तो क्या था प्रॉपर्टी इसका, आप लिखे होंगे कि रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, यह होगा
रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। यदि फिनाल का रिएक्शन हम जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो एरोमेटिक रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है जिसको बेंजीन कहते हैं, यह बनेगा। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, ये फिनिश हो गया हमारा। थर्ड टाइप वाला रिएक्शन देखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। थर्ड टाइप का रिएक्शन, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एल्कोहल, थर्ड टाइप का है। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल, ठीक, एज ए होल, ठीक। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल, मतलब अब यह थर्ड टाइप में होगा। जैसे आपको दो टाइप का बता दिए, तीसरा टाइप में होगा कि एल्कोहल का जो भी मॉलिक्यूल होगा पूरा का पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पहला हेडिंग देखिए बताता हूं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ H2O, वाटर को रिमूव करना। वाटर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया इसमें से वाटर का मतलब CH3 CH2OH हो गया। यह रिएक्शन काम के H2SO4 के प्रेजेंस में 433 केल्विन से 443 केल्विन के बीच में होता है। कभी कोई पूछे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, आप यही बताओगे। पहला चीज समझ लो, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O। क्या था, रिमूवल ऑफ H2O, मतलब इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। तो यदि इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा तो यह CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, जिसको हम लोग एथीन कहते हैं। और यह क्या है, एल्कोहल से। एल्कोहल से हमारा क्या बनेगा, एथीन बनेगा। यह समझ में आया आप लोगों को। इसका NCERT में मैकेनिज्म भी दिया है, NCERT में इसका मैकेनिज्म भी दिया गया है, ठीक। यदि नहीं समझ में आया हो तो इसको मैं घुमा कर बता दे रहा हूँ। C कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगा है और एक OH लगा है। रिएक्शन कराएंगे। देखिए इसमें से हमको डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव करना इसमें से। तो देखिए यदि यहाँ से OH हटाएंगे तो यहाँ से क्या हटाएंगे, H हटाएंगे। तो यहाँ से H और OH H2O हटा देंगे तो यह H2O हमारा बाहर हो गया। अब देखिए यह CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब यह एथीन बनेगा। इस तरह से बनता है। तो चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। प्रेजेंस आप दिखा देंगे, काम के H2SO4 के प्रेजेंस में 433 केल्विन से लेकर के 443 केल्विन के बीच टेम्परेचर रहना चाहिए इसका। ओके, तो चलिए इसका बताते हैं मैकेनिज्म। डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म आपको बता देता हूं, बढ़िया से देख लीजिए। NCERT में भी यह मैकेनिज्म दिया हुआ है। यह मैकेनिज्म जो आपका है वह NCERT का है, NCERT में भी दिया है। देखिए हमारे हमको रिएक्शन हम क्या दिए थे, CH3 CH2OH, ठीक। और हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O हमको लाना था, ठीक। किसके प्रेजेंस में, कहाँ के H2SO4 के प्रेजेंस में 433 to 443 केल्विन के बीच।
तो चलिए इसका हम बताते हैं मैकेनिज्म, इसी का मैकेनिज्म बताता हूँ, बड़ा लिख दो थोड़ा सा, मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप होता है। मैकेनिज्म माने क्रियाविधि, क्रियाविधि का मतलब ये रिएक्शन कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ। देखो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में होगा फॉर्मेशन। देखिए हमको करना क्या है कि एल्कोहल से एथीन कैसे बना है, यही हमको क्रियाविधि बतानी है, यही मैकेनिज्म बताना है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। देखिए ध्यान से, कहेंगे सर ये कैसे होगा, स्टेप फर्स्ट बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा इस चीज को। CH3 CH2 OH ऐसे लिख देंगे। यह जो ऑक्सीजन इसके पास 2 लोन पेयर बचा रहेगा, प्लस H प्लस को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, और यह क्या है, एल्कोहल है। इस प्रोटॉन को यदि लाकर यहाँ जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो ये रिएक्शन हमारा हो जाएगा CH3 CH2O करके। देखिए इसके एक लोन पेयर से 2 लोन पेयर है ना, यहाँ H प्लस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, तो यह ला करके यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा H, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो प्रोटॉन जुड़ा उसमें ना, प्रोटॉन ऐड हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एक स्टेप हो गया हमारा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। स्टेप सेकेंड चलेंगे, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। देखिए सेकेंड स्टेप में हमको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे, देखिए CH3 CH2, वह जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है उसको ले लेंगे, ठीक, इसके नीचे लिख देंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक। देखिए यहाँ से यह बांड टूट कर किस पर चला जाएगा, माने यह बांड पूरा ब्रेक कर जाएगा, तो ब्रेक कर जाएगा तो हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। इस पर प्लस क्यों आया, ध्यान दीजिए, यह जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बांड है, सिंगल बांड, यह दोनों के बीच का बांड था, लेकिन यह पूरा बांड कहाँ चला गया, ऑक्सीजन पर, इसलिए इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा, और कार्बन पर प्लस आने की वजह से इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन बोलेंगे। चलिए स्टेप थर्ड हम देखते हैं। स्टेप थर्ड देखिए मैकेनिज्म है यार, इलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन टू फॉर्म एथीन। एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन, मतलब एक प्रोटॉन उसमें से बाहर निकाल देंगे और उसमें क्या बना देंगे, एथीन। तो ये बताइए, इस कार्बोकेटायन को यहाँ से उठा लेंगे तो लिख लेंगे, देखिए CH3 CH+2 दिया है। देखिए तो इस CH3 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CH2 और H, ऐसे भी जो यहाँ CH3 लिखा है, इसी CH3 को चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यह बांड उठा करके यहाँ भेज दें। तो जब यह बांड यहाँ से भेज देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह बांड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, तो H अलग हो जाएगा, मतलब H+ हमारा क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो इसको लिखेंगे CH2 और यह बांड यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल बांड CH2, यह हमारा एथीन मिल गया, और लास्ट में यह प्रोटॉन हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। चलिए इसको समझिए फिर से। यह एल्कोहल था, ठीक, से एथीन हो रहा है। एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन हो रहा है तो एथीन बन रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है।
इसका हमको क्या लिखना है, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, ठीक। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एल्कोहल में प्रोटॉन को जोड़ा गया, तो प्रोटॉन जोड़ने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल पड़ा। दूसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यह जो H2O है, जो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से तोड़ दिया जाएगा, तो H2O बाहर निकल गया और कार्बन पर यहाँ प्लस आ गया। बताया हूँ कैसे आया है, कार्बन पर प्लस आ गया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन, ठीक। और थर्ड स्टेप में इलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। इलिमिनेशन माने बाहर निकलना, इलिमिनेट करना, इलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन टू फॉर्म एथीन। तो इसमें से प्रोटॉन बाहर निकाल देंगे। मैं बताया कि CH3 को आप ऐसे लिखोगे इस तरह से, H को हटा देंगे तो H प्लस बाहर निकल गया और हमारा एथीन बन जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए पहले स्टेप में प्रोटॉन ऐड हुआ और लास्ट स्टेप में प्रोटॉन फिर हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग की, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे, बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स।